साथियों नमस्कार। आज एक वीडियो है, इसमें चर्चा कर रहा हूं मैं एक ऐसी रिपोर्ट की। हर कोई पेशेंट का परिजन इस रिपोर्ट को लेकर घूमता रहता है। आप लोग देखते होंगे साहब सीवीसी की जांच, सीवीसी की जांच, सीवीसी की जांच। बहुत सारे रोगी हमारे से प्रश्न भी करते हैं कितनी इंपोर्टेंट है सीबीसी। कंप्लीट ब्लड काउंट का एनालिसिस अपने आप में एक डिग्री है और अपने आप में एक रिसर्च है, बट यहां पर मैं आपको एबीसी ऑफ सीबीसी समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ गाइडलाइन बताऊंगा जो कि एक आम जन के लिए बहुत उपयोगी है। और हम जब चेक करें तो अगर हमारी सीबीसी के अंदर एबीसी ऑफ सीबीसी में गड़बड़ है तो हमें तुरंत फिजिशियन से इलाज की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी सी ऑफ सीबीसी। सीबीसी मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंदर तीन इंपोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो पैरामीटर्स है ये आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं से जिम्मेदार होता है। और हीमोग्लोबिन अगर कम है, खून की कमी हम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एनीमिया। और कई लोगों के अंदर खून ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन की अधिकता होती है 18 खून 19 खून, जो एक बीमारी है, यानी खून की अधिकता भी एक बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो सीबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अगर कम है तो एनीमिया और हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो पॉलीसाइथीमिया। दोनों एक स्वास्थ्य समस्या है, इसलिए आपका हीमोग्लोबिन कम है तो फिजिशियन से संपर्क करें, और आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो भी फिजिशियन से संपर्क करें। दूसरी बात करते हैं हम टीएलसी, जिसको हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं सामान्य भाषा के अंदर। श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के और सेल्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे जिन्हों को डीएलसी बोलते हैं, डिफरेंशियल लिम्फोसाइट काउंट। इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, यूसिनोफिल, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स, ये 5 तरह की हमारी व्हाइट कणिकाएं होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के फंक्शंस करती हैं। हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, हमारी बॉडी के लिए कीटाणुओं से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी का सोर्स है। तो जब टीएलसी का नंबर्स कम हो जाएगा तो भी ये बीमारी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। जब नंबर्स बढ़ जाता है तो भी ये बीमारी बन जाती है, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। यानी कि टीएलसी या डब्ल्यूबीसी का नंबर्स कम होना भी एक बीमारी है। अगर नंबर्स कम है तो अपने फिजिशियन से डिस्कस करिए, यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोपीनिया दोनों ही स्वास्थ्य समस्या है, हमें अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। तीसरी बड़ी सेल्स जो लिनीज हमारे लिए इंपोर्टेंट है वो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक बड़ा रोल होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर कोगुलेशंस, हीमोहिस्टेसिस, कहीं से ब्लड नहीं बहे, ब्लड क्लॉटिंग बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्लेटलेट्स के कम होने के बाद में, ज्यादा होने के बाद भी बीमारी बनती है। अगर प्लेटलेट्स कम है उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। स्पेशली हम देखते हैं वायरल फीवर के बाद में, लाइक डेंगू सीजन के अंदर अभी समय आने वाला है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को लेकर के लोग परेशान रहते हैं। तो कम है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और प्लेटलेट्स अधिक हैं तो हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस भी अपने आप में एक बीमारी है, और प्लेटलेट्स के नंबर भी कम यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी अपने आप में बीमारी है। प्लेटलेट्स कम है या प्लेटलेट्स ज्यादा है सामान्य रेंज से, ये दोनों चीजें स्वास्थ्य समस्याओं को शो करती हैं। इसके लिए आप पुनः अपने फिजिशियन से संपर्क करें। धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। इसी सीरीज के अंदर एबीसी ऑफ सीबीसी के अंदर मैं आपको अन्य आगे की चीजों को समझाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।